अब चलते हैं कोर एंजाइम की तरफ। कोर एंजाइम क्या करेगा? इट कॉपी दी डीएनए जीन सीक्वेंस टू मेक आरएनए। ये कॉपी करेगा डीएनए के जीन सीक्वेंस को ताकि आरएनए बनाया जा सके, और ये मूव करेगा ऑन दी टेम्पलेट स्टैंड। ये टेम्पलेट स्टैंड पर मूव करेगा। कोर एंजाइम क्या करेगा? टेम्पलेट स्टैंड पर मूव करेगा और डीएनए जीन्स के सीक्वेंस जो है, डीएनए जीन सीक्वेंस को कॉपी करेगा ताकि आरएनए बनाया जा सके। जबकि सिग्मा फैक्टर क्या होता था कि इनिशिएशन जब होती थी ट्रांसक्रिप्शन की, तो उसके बाद क्या हो जाता था? रिलीज हो जाता था। लेकिन कोर एंजाइम क्या करेगा? मूव करेगा ऑन दी टेम्पलेट स्टैंड। आगे मैं आपको एक फिगर के जरिए ये समझाती हूँ कि अब ये सपोज कर लें कि ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए की ये क्या है? प्रोमोटर साइट है। प्रोमोटर उस साइट को कहते हैं डीएनए की जहां पर आरएनए पॉलीमरेज ने जाके अटैच होना होता है। तो ये क्या है? प्रोमोटर रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच होगा। अब होगा क्या कि ये जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच है, ये क्या करेगा कि आगे जो डबल स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, इनको क्या कर देगा? ओपन कर देगा इस तरह से। ये आरएनए पॉलीमरेज है जिसने क्या किया कि जो दो स्ट्रैंड थे डीएनए के, उनको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल नहीं होगा, दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होगा, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस तरह क्या बनेगा? ये एक बबल बन गया, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शनल बबल की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं हम। द अनवाइंड एंड अनकॉइलिंग ऑफ रिफ्लेक्स टू फॉर्म बबल with the help of RNA polymerase, this bubble is called transcriptional bubble। यानी RNA